भोपाल से खबर, जहां जल्द बनेगा डॉक्टर मोहन यादव सरकार का मंत्रिमंडल। 17 दिसंबर को दिल्ली में फाइनल हो सकते हैं नाम। कल दिल्ली होंगे रवाना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन बनेगा मंत्री। बड़े नेताओं के कामकाज पर भी दिल्ली में फैसला होगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जल्द बनेगा डॉक्टर मोहन यादव सरकार का मंत्रिमंडल। जल्द ही ये तय होगा कि कौन मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां 17 दिसंबर को दिल्ली में फाइनल हो सकते हैं नाम। कल दिल्ली होंगे रवाना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन बनेगा मंत्री। बता दें कि बड़े नेताओं के कामकाज पर भी दिल्ली में फैसला होगा। उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या भूमिका रहेगी, किस भूमिका में उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन तमाम जो कयास हैं, जो चर्चा है, इन पर विराम 17 दिसंबर को लग सकता है। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां जल्द बनेगा डॉक्टर मोहन यादव सरकार का मंत्रिमंडल। 17 दिसंबर को दिल्ली में फाइनल हो सकते हैं नाम और कल दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन मंत्री बनेगा। बड़े नेताओं के कामकाज पर भी दिल्ली में फैसला होगा। जिन नेताओं की लगातार चुनाव में भूमिका रही है और तमाम ये जो दिग्गज नेता, कद्दावर नेता हैं, जिनकी क्या भूमिका होगी, क्या कुछ इनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इन तमाम जो कयास हैं, चर्चा है, इन पर विराम 17 दिसंबर को लग सकता है। भोपाल से आपको अपडेट दे रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुज जी, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली कल पहुंचेंगे और साथ ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर सकता है कि कौन कौन मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा। फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनके शपथ लेने के बाद अब सभी की निगाह लगी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, मंत्री कब बनाए जाएंगे और मंत्रिमंडल मोहन यादव का किस प्रकार का होगा। देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी शपथ ले ली है और इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर के रूप में गोपाल भार्गव ने शपथ ली है। लेकिन इसके बाद सभी की निगाहें हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, मंत्रियों के नाम कब तय होंगे और मंत्री कौन कौन बनेगा। इसको लेके कल संभावना है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और पार्टी के शीर्ष संगठन से भी वे मुलाकात करेंगे और इसके बाद ही तय होगा कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल कैसा होगा। लगभग 30 से ज़्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं और देखा जाए तो मिशन 29 को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल के चेहरे तय करेगी। मिशन 29 यानी आगामी 5 महीनों बाद भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 29 विधानसभा लोकसभा सीटों में जीत चाहिए और जैसा कि पार्टी का केंद्रीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव में भी नारा दिया था कि उसे हर हाल में जीत चाहिए और पार्टी ने 230 में से 163 सीटें जीती। उसी प्रकार मिशन 29 में भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि उसे हर हाल में जीत चाहिए और उसे छिंदवाड़ा सीट भी चाहिए। अभी केवल एक छिंदवाड़ा सीट है 29 में से, जो कि कांग्रेस पार्टी के पास है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल पे कल फैसला होगा। कल शाम तक नाम घोषित किए जा सकते हैं और जहां तक बात करें मंत्रियों की, तो सभी क्षेत्रों के, मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों के, जिनमें ग्वालियर चंबल, मालवा निमाड़, महाकौशल विंध्य, बुंदेलखंड और मध्य क्षेत्र, सभी से नेताओं को लिया जा सकता है और कौन कौन मंत्री बनेगा इस पे अभी सस्पेंस बरकरार है। स्पष्ट रूप से कोई नहीं कह सकता कि कौन कौन में मंत्री बनेगा, लेकिन पार्टी का सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरे और नए चेहरों का मिश्रण होगा और न इसमें केवल योगी मॉडल रहेगा, बल्कि गुजरात मॉडल के साथ एक नया मॉडल, दिल्ली मॉडल भी जुड़ेगा और मंत्रिमंडल विस्तार में इसकी साफ झलक दिखने को मिलेगी और मंत्रियों के सारे नाम दिल्ली से ही तय होंगे। और देखा जाए तो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो चुनाव जीते हैं या कुछ चुनाव हारे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, गोपाल भार्गव, राकेश
राकेश सिंह, रीति पाठक, नरोत्तम मिश्रा, इनके भी कामकाज का बंटवारा मंत्रिमंडल विस्तार के साथ हो जाएगा कि इनके क्या काम रहेंगे और पार्टी इन्हें मिशन 29 में किस तरह से लगाती है। निश्चित तौर पर देखिए, मंत्रिमंडल तो विस्तार होगा ही और तमाम आपने जिक्र किया कि तमाम जो अनुभवी नेता रहेंगे और तमाम नए चेहरों का मिश्रण के साथ ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यही फॉर्मूला लगभग देखा जाएगा। साथ ही जो और भी तमाम नेता हैं जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, तो लोकसभा चुनाव से पहले क्या उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, भूमिका तय की जाएगी? क्योंकि तमाम चर्चाएं हैं, तमाम कयास हैं कि अब जो बड़े बड़े नेता हैं क्या उनकी भूमिका रहेगी, किस तरह के बीजेपी संगठन में उनका उपयोग रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल के बाद क्या वो सारी चर्चाओं पर भी विराम लग जाएगा? जी बिल्कुल, अगले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, तो उनकी जगह कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, संगठन में क्या बदलाव होंगे। और जैसा कि चुनाव लड़ने के पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था, जो सच भी साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट को पूरी तरह से दिल्ली संचालित करा गया। दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय संगठन, और इस पूरे मसले पे केंद्रीय संगठन की, केंद्रीय नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस से चर्चा भी हो चुकी है। और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के संगठन में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। और केंद्रीय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व पहले ही कह चुका है कि उसे जनाधार वाले नेता पसंद है, जनाधार वाले नेता चाहिए, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी को समझते हो, जो आदिवासी क्षेत्रों में जाते हो, जो सेवा बस्तियों में जाते हो, जो स्लम में जाते हो, जो बाजारों में, मोहल्ले में जिनका जनाधार हो, ऐसे नेता पसंद है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी ग्राउंड लेवल के नेताओं की, जमीनी नेताओं की आपको फौज दिखाई देगी, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और केंद्रीय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में भी कई नाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। जैसा कि जिस तरह से 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय संगठन ने पूरे मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को नहीं, पूरे देश को चौंका दिया था। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ किया कि जो चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है वो चेहरा मोदी होंगे और वो उनके पास जिम्मेदारी है और वो बखूबी उसको निभाएंगे। लेकिन अब तमाम जो नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्या माना जाए कि अब जो भारतीय जनता पार्टी दिखेगी वो और भी ज़्यादा सक्रिय दिखेगी, और जो कि दिल्ली से अगर चलना बताया जा रहा है कि वहीं से आदेश आएंगे, निर्देश आएंगे, तो और भी ज़्यादा सक्रियता दिखेगी? हालांकि बीजेपी पहले से अनुशासित पार्टी है, पहले से भी सक्रिय है, लेकिन इस बार क्या और तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव के पहले ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। एक बड़ा मेगा ड्राइव चलाया था, बूथ स्तर पे 65,000 बूथों पे पार्टी ने अपने वर्कर्स की सेना खड़ी कर दी थी। और उसका साफ असर देखने को जब मिला, जब 230 में से पार्टी ने 163 सीटें जीती। और इतनी प्रचंड विजय की कल्पना मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी 163 सीटों पर जीतेगी, क्योंकि 2003 में जब उमा भारती ने 10 साल की कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार को हटा के जीत हासिल की थी, उस वक्त पार्टी 173 सीटें जीती थी और लगभग 10 सीटें कम है। 2003 से लेकर 2023 तक पार्टी ने 20 साल का लंबा सफर तय किया है मध्य प्रदेश में। केवल 14 या 15 महीने की सरकार छोड़ के, कमलनाथ की जब सरकार बनी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहा। इस दौरान पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे, प्रदेश में कई विकास कार्य भी हुए और काफी विकास कार्य हुए, ऐसा आम जनता का फीडबैक भी है। और पार्टी, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार 2023 के चुनाव में आदिवासी वर्ग को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की इसमें बड़ी भूमिका थी। आज प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा आदिवासी, 2 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं और वे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के करीब मानते हैं। नहीं कि आदिवासी वर्ग हमेशा से ही कांग्रेस का वोट बैंक भी रहा और उनके करीबी भी रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने आदिवासी वर्ग में जो पैठ बनाई है वो अभूतपूर्व पैठ है और आदिवासी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठनों से कनेक्टेड मानने लग गए हैं। और देखा जाए तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग करने जाएगी उसमें सत्ता और संगठन में दोनों में केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन की झलक तो दिखेगी, लेकिन पार्टी मिशन 29 पे जो जा रही है उसके लिए अभी से ही तैयारी, जो कि 2023 के विधानसभा से चुनाव से तैयारी शुरू हो गई थी, अब मंत्रिमंडल बनने के बाद ये तैयारियों में और तेजी आएगी, युद्ध स्तर पर तेजी आएगी।
अनिश्चितों पर खैर सभी की निगाहें रहेंगी कि मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन होगा, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो इस बार मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।